हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको हिंदी सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, वैसे ही मैं आपको इस वीडियो में हिंदी सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये दोस्तों आपका मैट्रिक बोर्ड 2021 के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को अंत तक देखकर इस सारे प्रश्नों को आप याद कर लेना है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन VVI आया है। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सन 1956 ईस्वी में। सन 1956 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। विष के दांत के जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है 4 नंबर में कि सेन साहब किस कहानी के पात्र है, तो सेन साहब बहादुर पाठ के पात्र है। किस पाठ के, तो बहादुर। सेन साहब बहादुर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है। भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है, तो दोस्तों यहाँ पर भाषण है या फिर कहानी या फिर निबंध या फिर आत्मकथा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना कि ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण ही है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या फिर लैटिन, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं में अग्रजा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न 7 नंबर में है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। पत्नी ने या फिर छोटी बेटी ने या फिर मित्र ने या फिर नौकर ने, तो जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटी बेटी ने। छोटी बेटी ने कहा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर कि नाखून मनुष्य का परचिंता हथियार है या फिर मध्यकालीन हथियार है या फिर आधुनिक हथियार है, तो परचिन्ता हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, परचिन्ता हो जाएगा, क्योंकि यह पुराना मनुष्य का नाखून हथियार था। ठीक है, पहले मतलब कि मनुष्य अपने नाखून से ही काम करते थे, इसलिए परचिन्ता हथियार नाखून को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला 9 नंबर में प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। देवनागरी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि या फिर सिद्धम लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। ठीक है, याद रखना। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। मतलब बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था। ये दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहादुर क्यों भाग गया था। ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आपके कन्फ्यूजन करने वाली आपके बोर्ड में पूछा जाता है। आप तो याद कर रहे हो तो कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका आंसर होगा अपनी माँ के मार के कारण। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल से। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा नेपाल से। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11 रुपया खो गया था। ठीक है, 11 रुपया। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में लिखा,
किस उम्र में मिला, किस उम्र में मिला। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 वर्ष के उम्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर दोस्तों कि मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली किस प्रकार की कहानी है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कहानी है, मछली एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, तो असगर खां या फिर यहाँ पर आफ्ताब अली या फिर रियाजुल हुसैन या फिर सादिक हुसैन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, धन संपत्ति के बिना या फिर पत्नी के बिना या फिर राम नाम के बिना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम नाम के बिना। ठीक है, राम नाम के बिना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, निर्गुण भक्ति धारा के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, कौन सी मतलब इनमें से कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा अष्टयाम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो रसखान की कृति नहीं है। ठीक है, याद रखना। और अंत यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 22 नंबर में है फ्रेंड्स कि घनानंद किस काल के कवि है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर वीरगाथा काल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति काल। घनानंद रीति काल के कवि है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों अति सुधो स्नेह को मर्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है, किनकी रचना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, घनानंद, ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। ठीक है, प्रेमघन किस युग के कवि है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि प्रेमघन किस युग के कवि है। तो प्रेमघन किस युग के कवि है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। तो गांव की, कहाँ की दोस्तों, तो गांव की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर उनका क्या है, श्रृंगार। क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न 27 नंबर है कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो छायावादी या फिर प्रयोगीवादी या फिर संवेदनशील या फिर रहस्यवादी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संवेदनशील, संवेदनशील मतलब कि वो एक कवि है। ठीक है, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा ही और सेट देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको हर मतलब कि चैप्टर का और हर मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्टों के साथ मैं आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा और सिर्फ बोर्ड के लिए ही। ठीक है, आप लोग बस चैनल पर बने रहना। और वीडियो को अंत तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दो ताकि वीडियो ज़रा ज़्यादा वायरल हो और